का बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ वापस से। आज थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल समझो बहुत आराम से। ये अपना भाई ए है और ये अपना भाई बी है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक। अगर मैं तुमको बोलूं ए ने बी को माल बेचा तो ए क्या एंट्री करेगा, 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो कितना, 10,000। 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना बच्चे, 10,000 रुपए। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और उसने परचेज करा तो वो क्या एंट्री करेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, वो क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। कितना बच्चों, 10,000 रुपए। ठीक है सर, 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स और वो करेगा परचेज टू ए। ठीक है, अभी ये बिल माल बेचा है आपने, मान लो 1 अप्रैल। बी ने बोल दिया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरे को बिल बना दो, मैं आपको 2 महीने में पे कर दूंगा। हमने बोला ठीक है भाई। हमने अपना BR1 बना दिया, कब, 1 अप्रैल को। और बी को बोला चल ठीक है, तेरे खाते को हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बिल तो बना ही लिया है। तो BR1 टू बी कितना, 1,00,000 2 मंथ्स के लिए। अगर ये 2 मंथ्स के लिए बनाया है तो इसकी ड्यू डेट कब होगी, 1 अप्रैल से कितनी, 1 मई, 1 जून और 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4 जून तक। क्योंकि अब बी मेरे लिए डेटर नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। बिल्स रिसीवेबल इज अ इंस्ट्रूमेंट। सर ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है इस बात का, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है इस बात का कि अब तो बी को मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि इसकी लीगल नोटरी हो चुकी है, इसकी लीगल नोटरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है सर, आपकी ये बात को भी हमने सर आंखों पे रख लिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं ये तो BR1 को कितना हो गया बी, ओके सर नो प्रॉब्लम। उस तरफ क्या होगा, ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1, क्योंकि इसके लिए जो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है वो बी के लिए क्या है, बिल्स पेबल। जो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है वही बी के लिए क्या है, बिल्स पेबल। ठीक है बच्चों, अब आता है 4 जून का वो चमत्कारी दिन, जिस दिन मैं जाऊंगा नहा धो के, सर उठा के, भाई बी मुझे पैसे दे। अगर बी, इफ बी पेड, अगर बी ने मुझे पैसे पे कर दिए होते उस दिन, कि बी ने वादा ही किया था, तो सर आपके पास क्या था, या तो कैश या तो बैंक। बी या तो कैश से करता है या तो चेक से करता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू BR1, मतलब जो आपका एसेट है उसके बदले आपको 10,000 मिल चुके होते। मैंने बोला बिल्कुल सही, और इसको तो हमेशा यही एंट्री करनी है, इसके बाद जो भी पैसा मांगना है इसको देना ही है। तो ये तो करेगा बिल्स पेबल 1 टू कैश, कितना रुपए बच्चों, 10,000। बिल्स पेबल 1 टू कैश कितना, 10,000 रुपए आने ही आने थे। सर ठीक है, आपकी ये बात भी मान्य है, लेकिन प्रॉब्लम आता है जो केस है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब, भैया मैं तो पहुंच गया नहा धो के, मस्त तेल वेल लगा के कि पैसे मिलेंगे, और पहुंच गया बी क्या, नॉक नॉक कर। मैंने बोला बी पैसे पैसे, बोले कौन से पैसे। बी बोल रहा है यार अभी तो पैसे नहीं है, कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे। मैंने बोला ऐसा तो नहीं चल पाएगा, पैसे तो चाहिए। तो बी ने बोला अभी तो नहीं है यार, क्या करना है देख लो। तो मैंने बी को बोला, सबसे पहले तो मेरे को गुस्सा आया बी पे। तो मैंने बी को, गुस्सा किसको आया, मेरे को आया। तो मैं मेरी बुक में सबसे पहले तो बी को, मतलब ये वाली एंट्री तो फिर होगी नहीं, क्योंकि ये एंट्री तो कब की है, जब कैश पे हो गया। तो ये वाली एंट्री तब की थी बच्चों जब अपने को पैसा मिल जाता। अब पैसा मिल रहा है क्या, नहीं। तो सबसे पहले मेरे को इस साले बी पे गुस्सा आया, और मैं बोला रुक साले, पहले तो मैं तेरे को डेटा बना रहा हूँ वापस से, क्योंकि बिल तो उस डेट पे पेमेंट होना था। अगर बिल उस डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो फिर उस बिल की कोई वैल्यू नहीं बचती है। क्यों, तो अब मैं बी से बोलूंगा साले अब तू वापस से मेरा क्या हो गया, 20 अकाउंट डेबिट, 20 अकाउंट डेबिट। वापस से बी को मैंने बोला साला, साला बोलना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल वाला साला नहीं लेकिन गाली वाला साला। तो 20 अकाउंट डेबिट, 20 अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जो मेरा बीआर है वो बीआर तो खत्म ही हो गया ना बच्चों, बीआर तो मेरा खत्म हो गया, क्योंकि मैं तो बीआर के बदले पैसे निकाल दे। बी ने बोला पैसे नहीं। मैंने बोला बी बेटा एक को तूने ऐसा किया है, और अब इसके कारण तेरे पे नोटिंग चार्जेस भी लगेंगे। सर नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिल डिसऑनर होता है तो आपको नया बिल बनाना पड़ेगा।
भाई अगर आपको नया बिल बनाना पड़ेगा, नई मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने बी को बोला सबसे पहले तो तेरे को नया बिल अगर बनाएंगे तो उस पे क्या लगेंगे बच्चों, अपने को नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का मतलब नोटरी चार्जेस, छोटे से ही होते हैं, 50-100 रुपए होते हैं, तो वो लगेंगे। ठीक है ना बच्चे। उल्टा बी ने बोला भाई मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, 1 महीने के बाद दे दूंगा। मैंने बोला तूने तो 4 जून का वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो अगर बी ने अपने को 4 जून का वादा किया था और वो 4 जून की ड्यू डेट को पैसे नहीं दे रहा है, अगर वो 4 जून की ड्यू डेट को पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या करा जाएगा, तो क्या करा जाएगा, तो उस केस में हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे हम उससे, इंटरेस्ट। इस बात का देखो अब इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना, मैंने बोला चल 200, क्योंकि तू 1 महीना लेट पेमेंट कर रहा है। तो अब मैं बी से लूंगा कितने, 10,000 की 10,250। सर अब आप बी से लोगे 10,250, आप बी से लोगे कितने, 10,250। सर इसकी बुक में क्या एंट्री आएगी, अगर मैं बात करूं तो पास वाले की बुक में क्या एंट्री आएगी, बहुत आराम से समझे, पास वाले की बुक में क्या एंट्री आएगी। तो सर इसके लिए तो क्या इसको बिल्स पेबल करना था, मैंने बोला हाँ बिल्स पेबल करना ही था। तो बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 1 अगर अपन बात करें बहुत आराम से और बहुत सिस्टमेटिक रूप से कि इसके लिए क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेबल 1 टू, पहले बात तो क्या इसको नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, हाँ सर इसके लिए तो खर्चा है। सर इसके लिए नोटिंग चार्जेस के अलावा बिल्स पेबल 1 नोटिंग चार्जेस, उसके अलावा क्या इसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, हाँ सर इंटरेस्ट भी इसके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट भी इसके लिए खर्चा है। तो बिल्स पेबल 1 नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट टू, टू अगर अपन बात करें ए, तो 10,000 प्लस 50 प्लस 200, तो ये हो गया 10,250। ये कितना हो गया, 10,250। तो जो आप मुझसे अब समझ रहे हो वो होगा रिन्यूअल ऑफ बिल। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इस प्रकार से होगा रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर कि आप BR2 बनाओगे, बिल्स रिसीवेबल टू बी, क्योंकि अब बी से लेना कितने, 10,250, तो 10,250 के लिए आपने एक नया BR बना लिया, वो क्या कहलाएगा, BR2, वो क्या कहलाएगा, BR2। ओके बच्चों, और ये क्या करेगा, इसकी एंट्री हो जाएगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू 10,250। सर इसके लिए बिल पे करना था, इसके लिए लायबिलिटी है और आपके लिए एसेट। तो इसने मुझे 4 जून को वादा करा कि 1 महीने में पैसा दे दूंगा। तो 4 जून से 1 महीना क्या हुआ, 4 जुलाई, 4 जून से 1 महीना हुआ 4 जुलाई, और 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज 7 जुलाई, दैट इज व्हाट, 7 जुलाई। अब अगर अपन 7 जुलाई की बात करें तो सर 7 जुलाई को क्या होगा, कयामत होगी। 7 जुलाई को मैं गया नहा धो के वापस से तैयार होके, तेल लगा के बढ़िया वाला, तो मैं रेडी होके गया, इसके पास नॉक नॉक करा कि पैसे दे। इस बार इसकी किस्मत अच्छी थी, कार्तिक को वरना पता था मार देंगे इस बार तो, इस बार इसने पैसे दे दिए। अगर इसने पैसे दे दिए तो मैंने पैसे ले लिए, मेरी बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश या बैंक कुछ भी लो, BR2 10,250। और यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल टू टू कैश, कितना, 10,250, बिल्स पेबल टू कैश। क्या सर बिल चले। अब वापस से एक तरफ ए है एक तरफ बी है, ए ने 1 टन के बी को माल बेचा, B2 सेल्स मान लो 50,000 या 1 लाख, तो B2 सेल्स कितना हो गया अपने पास, 1 लाख। सर बी की बुक में क्या होगा, बी की बुक में होगा परचेज टू ए, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, बी ने माल परचेज कर लिया, कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है सर, ये दोनों बातें हमको समझ में आई। अब आगे क्या, अब आगे की बात है कि BR बना, बिल्कुल सही, 1 जनवरी की बात थी, BR1 टू बी, कितना सर, 1 लाख रुपए का, मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे एज अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेबल, क्योंकि इसके लिए बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी। इसके लिए बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी। तो सर ये बात भी हो गई और नीचे वाली बात भी हो गई। मैंने बोला ठीक है सर, अब क्या होगा इसके बाद, क्या हुआ या कैसे हुआ। तो मेरे पास है कि ये बिल बना 1 मंथ का। इसने बोला 1 जनवरी से 1 महीने बाद, मतलब 1 फरवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4 फरवरी को मैं पेमेंट कर दूं। मैंने बोला ठीक है। 4 फरवरी को गया मैं नहा धो के मस्त, तेल लगा के बढ़िया वाला, ठीक है ना बेटा, डाबर अनमोल आलमंड वाला, है ना बच्चों। तो उस दिन गया, मैंने बोला भाई पैसे पैसे पैसे, तो इसने मना ही कर दिया, नॉक नॉक करा। इसने तो बिल्कुल, ये घर के बाहर कार्तिक लुंगी में निकला, बोला था पैसा तो नहीं है, ब्रश कर रहा था ये सुबह सुबह वो दंतुन से। ठीक है, अब गुस्सा आया मेरे को तो इस पे, सर पैसे नहीं है, भूल ही गया था, आज ही लोगे क्या पैसा, ऐसा करोगे क्या यार। मैंने तो क्या हुआ, बस पीछे से मेरी लाठी पड़ी थी, बस वो देना बाकी थी इसमें। है ठीक है। अब अगर अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इस नीच पे सबसे पहले तो 20 अकाउंट डेबिट, 20 अकाउंट डेबिट। किस किस बातों के लिए, तो 20 अकाउंट डेबिट, एक तो साले ने पैसा नहीं दिया, बिल्स रिसीवेबल 1 का, तो एंट्री तो रिवर्स करनी पड़ेगी। सर क्या नोटिंग चार्जेस भी लगेंगे, मैंने बोला हाँ यार, नोटिंग चार्जेस भी लगेंगे। समझो कितने के, 100 रुपए के। और मैंने बोला चल अब अगले महीने तक दे देना, क्या उसका इंटरेस्ट भी लूं क्या इससे। सर बिना इंटरेस्ट ले तो छोड़ूंगा नहीं इसको। तो सर इंटरेस्ट ले लो आप, कितना, 500। तो अब 20 से लेने कितने बचे, क्योंकि ये दोनों तो मेरे लिए एक प्रकार से इनकम ही हो गई ना, क्योंकि दोनों पैसा मैं 20 से भरवा रहा हूँ। मैं भर रहा हूँ कि 20 से भरवा रहा हूँ, सर आप 20 से भरवा रहे हो। तो यहाँ पे आ गया 1,06,000 रुपए। और सर इसको भी शर्म तो आनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी ये एंट्री तो क्या हो गया, रिवर्स। अगर ये मुझे पेमेंट कर देता तो मस्त हांड से पेमेंट करता, बिल्स पेबल 1 टू कैश। लेकिन ये बिल्स पेबल 1 टू कैश तो नहीं कर पाया। सर ये बात भी सही बोल रहे हो, ये बिल्स पेबल 1 टू कैश नहीं कर पाया, तो नोटिंग चार्जेस लग गए इसको। मैंने बोला हाँ नोटिंग चार्जेस लग गए 100 के। इसको अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भाई मेरे लिए तो इंटरेस्ट रिसीव है, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, पेड। टू बिल्स पेबल 1 नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट पेड टू, कितना, ए, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1,06,000। कितना आ जाएगा आपके पास, 1,06,000। ठीक है सर। अब ये जो नया बिल बना है वो 4 फरवरी को बना है, पहले 4 फरवरी की बात करते हैं। 4 फरवरी को एक न्यू बिल बनाते हैं, न्यू बिल क्रिएट करते हैं। क्योंकि अब साले को क्या करें यार, अपन किसी को मारे तो मारे भी क्या, पहले एक तो इंसान मरा हुआ, फिर उसको और क्या करें। चलो ठीक है, इट्स ओके कार्तिक, बाकी तो तू स्पोर्ट्स खेलता ही, खेलता रहा कर बेटा, थोड़ा खा पी लिया भी कर चले। तो मेरे पास अगर बात करूं तो BR2, BR2 टू बी से लेने कितने हैं, 1,06,000। 4 फरवरी को बिल बना रहा हूं, 1 महीने का ड्यू डेट दे रहा हूं इसको। तो 4 फरवरी से 1 महीना कितना हुआ, 4 मार्च, और 3 डेज ऑफ ग्रेस, मतलब 7 मार्च को इसकी कयामत का दिन होगा। अगर इसने उस दिन नहीं दिए तो फिर इसको भगवान ही बचा। ठीक है बच्चों, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1, कितना, 1,06,000। 1,00,000 कितना बच्चों, ठीक है सर, बिल्स पेबल 2, ठीक है ना बेटा। अब आती है कयामत के दिन की एंट्री, 7 मार्च। 7 मार्च को वापस से मैं आलमंड बजाज हेयर ऑयल लगा के नहा धो के गया, किसके, इसके, हाँ नहा धो के, ठीक है ना। तो मैं गया, तो क्या होगा सर, मेरे पास तो क्या आ जाएगा सर, कैश। उस दिन इसको पता था नहीं तो मरेगा ये, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू BR2, कितना बच्चों, 1,06,000। और यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल टू, टू कैश, 1,00,000। आराम से होले होले देख लो बच्चों।